हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दो क्वेश्चन लिया गया है और इस क्वेश्चन को मैं पूरा बारीकी से आपके सामने बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए, एक एक चीज़ आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने के लिए मिलेगा कि हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस 25। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहले गुणनखंड किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले 25 को आप क्या कीजिए, पी स्क्वायर के साथ गुणा कर लीजिए। तो आपका आ गया 25 पी स्क्वायर। अब यहां से जो नंबर है उसको आप अलग से लिख लीजिए, यानी कि 25। 25 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, 25 को आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से आपका आ जाएगा माइनस का 10p और गुणा करने से आपका वापस से यही बन जाना चाहिए। फिर से सुनिएगा बात को, इस 25 को आप ऐसे ब्रेक कीजिए कि आप जब इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 10p और जब आप गुणा कीजिएगा तो ये पूरा आपका एज इट इज बन जाना चाहिए। तो जब आप 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 पचे 25। ठीक है, आपके पास आ गया नंबर 5 और 5। आप चलिए जोड़ रहे हैं, 5 और 5 आपका आ रहा 10 और 5 और 5 को गुणा कर रहे हैं तो आ रहा आपका 25। ठीक है, पी तो लगेगा साथ में तो पी आ जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लाना है यहाँ पे माइनस का 10p। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में माइनस अगर लगा दे रहे हैं और फिर इसको आप जोड़ दे रहे हैं तो आपका आ रहा है माइनस का 10p और दोनों को अगर आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 5 और 5 कितना हो गया आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, पी स्क्वायर, आपको पी स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे आप 25 लिख दीजिए। अब आपका जो सेटिस्फाई हो रहा है, जो दोनों में आपको संतुष्टि कर रहा है, उसको आप लिखना है। तो माइनस का 5p माइनस का 5p। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहां से जब आप क्या कीजिएगा, p कॉमन लीजिएगा तो आपका आएगा p माइनस 5 और यहां से जब आप -5 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा p, और क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिए थे तो माइनस का 5 आ गया। अब इन दोनों से क्या कीजिएगा, p माइनस 5 को आप क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। इसमें से भी देखिए और इसमें से भी, दोनों में क्या मिल रहा है, p माइनस 5 मिल रहा है। तो इस पूरे के जगह में क्या बचेगा, p बचेगा और जब ये भी कॉमन आ गया तो बचेगा आपका माइनस का 5। तो ये आ गया आपका गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना, समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा, इसका एक तरीका और था, हालांकि इसका एक तरीका और था, आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए, दूसरा तरीका जब आ ही गया माइंड में तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, दूसरा तरीका से भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका को। ठीक है, दूसरा तरीका में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिएगा कि यहाँ पे पी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और यहां पे 25 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे माइनस में है तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए मिल गया आपके पास, बी मिल गया, आप इसको अपने से लिख सकते हैं क्योंकि ये ए होता है, ए की जगह में पी लिखिए और बी की जगह में 5 लिखिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका आ गया 5p माइनस 5 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं p माइनस का 5 एक बार गुना p माइनस का 5 एक बार। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज थ्रो डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको पहला तरीका से बता रहा हूं, आप दूसरा तरीका से इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये करेंगे कि ए स्क्वायर को 49 से क्या कीजिए कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो 49 ए स्क्वायर आ जाएगा, जिसमें से 49 को आपको 49 को ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, कि जोड़ने से 14 आ जाए और गुना करने से क्या आ जाए, 49 ए स्क्वायर आ जाए। तो 49 को 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 सते 49 आ जाएगा, यानी कि 7 और 7 को जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 14, और 7 और 7 को जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 49। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस 7a प्लस 49। तो अब देखिएगा यहां से आप क्या कॉमन ले रहे हैं, यहां से आप a कॉमन ले पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2a है और यहां पे एक ठो a है। तो a कॉमन ले ली तो बचा यहाँ पे a, और यहाँ पे बचा आपका 7। अब इसमें से क्या कॉमन ले पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 7a है और यहाँ पे 49, तो 49 को आप कर सकते हैं 7 गुना 7, यानी कि 7 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा a और यहाँ से बचेगा आपका 7। अब देखिए a प्लस 7 यहाँ पे भी है, a प्लस 7 यहाँ पे भी है, तो a प्लस 7 आप अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा आपका यहाँ से a, और यहाँ से बचेगा, इस पूरे के जगह में बचेगा आपका 7। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।